हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि अर्चू स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी ऑल एग्ज़ाम हिंदी विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा रही हूँ। आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। आज हमने उपन्यास के विषय वस्तु को लिया है, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब प्रेमचंद का उपन्यास है। सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद का है। ये विषय वस्तु, जैसे इन्होंने सेवा सदन में क्या विषय वस्तु को लिया है, इसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसा विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है, तो सेवा सदन। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसे विवाह से जुड़ी समस्या को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है, तो सेवा सदन। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है तो 1918 में ईस्वी में। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है, निर्मला। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को किस उपन्यास में इन्होंने जिक्र किया है, तो निर्मला। इसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी में। स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं, तो गबन। स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणाम, प्रेम करने का क्या उसका परिणाम निकल कर बाहर आता है, किस उपन्यास में जिक्र किया गया है, तो गबन में। वैशाली की नगर वधु उपन्यास के रचयिता का नाम आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। वैशाली की नगर वधु। चंद हसीनियों के खातूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है, तो पांडेयचंद शर्मा उग्र ने की है। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की विषय वस्तु का आधार बनाने वाले हिंदी का उपन्यासकार कौन है, तो पांडेयचंद शर्मा है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन की समस्याओं का चित्रण किया गया है, तो कर्मभूमि में। कर्मभूमि का प्रकाशन 1933 में। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है, रंगभूमि। चौगाने हस्ती जो उर्दू उपन्यास में, इसका हिंदी रूपांतरण रंगभूमि नाम से किया गया है, जिसका प्रकाशन रंगभूमि का 1925। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन कौन सा है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, आनंददास का पोथा। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए, तो श्रीलाल शुक्ल है। राग दरबारी किसका रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण किया गया, तो शिवपालगंज गांव का। पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, तो राग दरबारी। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, तो राग दरबारी उपन्यास के। मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है, तो सूरज का सतवा घोड़ा। धर्मवीर भारती का है सूरज का सतवा घोड़ा। हजारी प्रसाद 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका महासेवता। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका है, तो महासेवता। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास की लेखक कौन है, तो राजेंद्र यादव। दीक्षा उपन्यास आधारित है, तो रामकथा पर। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था, तो सोजे वतन। जालपा प्रेमचंद की किस उपन्यास के पात्र है, तो गबन। जलपा जो है फेमस है ये पात्र, जलपा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी है, तो उन पांवों के सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया, तो प्रेमाश्रम को। ये हमने अपने खुद का नोट्स आप सभी लोग को प्रोवाइड करा रही, जो हमने अपने हाथों से लिखा हुआ है, और हम भी इसी को पढ़ते भी हैं हम। श्रीनिवास दास का रचना परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में हिंदी का प्रथम उपन्यास है, परीक्षा गुरु। श्रद्धाराम फुलौरी भाग्यवती 1877 में। बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा 1879 ईस्वी में। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में। एक अजान सौ सुजान 1892 में। ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न 1888 में। लज्जाराम मेहता धूर्त रसिक कलश
1899। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में। बिगड़े का सुधार 1907 में। आदर्श हिंदू 1907 में लज्जाराम मेहता का है। राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में। राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू 1890 में। बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास। चंद्रकांता 1891 ईस्वी में। चंद्रकांता संतति काजर की कोठरी भूतनाथ कुसुम कुमारी नरेंद्र मोहनी वीरेंद्र वीर गोपाल राम गहमरी सरकटी लाश 1900। जासूस की भूल 1901। जासूस पर जासूसी 1904। गुप्त भेद 1913 ईस्वी में। जासूस की यारी 1914 में। यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप सभी लोग को मिलते हैं। क्लास के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।